हेलो दोस्तों, दीपक बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो आने वाला जो 2027 का बोर्ड एग्जाम है 12th क्लास का, तो उसके लिए हमने आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई जो टॉपिक्स होते हैं उनका एक सीरीज शुरू किया है। और उस सीरीज में हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए थे, जिसमें कि मेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण के प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो अपना वंशागति का नियम दिया था उस नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आज का जो क्लास है तो आज के क्लास में हम लोग मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनके द्वारा जो वंशागति के नियम दिए गए थे, तो उन वंशागति के नियमों से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, जो अपवाद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हम लोग का क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर। देखो बाबू लोग, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति, मेंडल के वंशागति के नियमों, मेंडल के वंशागति के नियमों के अपवाद। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये मेन हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। और इसमें बाबू लोग आप लोग को ध्यान देना है कि मेंडल ने जो अपना वंशागति का जो सबसे पहला नियम दिया था, तो उनका सबसे पहला नियम कौन सा था, तो हमने आपको पढ़ाया था कि मेंडल के द्वारा वंशागति का जो सबसे पहला नियम दिया गया था उस नियम का नाम था प्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल के द्वारा सबसे पहले प्रभाविता का नियम दिया गया था। तो जो प्रभाविता का नियम था बाबू लोग, तो उस प्रभाविता के नियम के एक्सेप्शन के रूप में आगे चल के जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि उसको मतलब वो जो प्रभाविता का नियम था वो दो जगहों पर असफल हो जा रहा था, जिसमें से आज हम आपको एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है बाबू लोग, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में एक नंबर देके हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता के नियम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू लोग, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में अगर देखा जाए तो भैया अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है इसको किसने प्रस्तावित किया था, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना, इसको प्रस्तावित करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था कार्ल कोरेंस। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे इनका नाम क्या था बाबू लोग, कार्ल कोरेंस। ठीक है, तो कार्ल कोरेंस के द्वारा ये जो है ना, ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम आप लोग को दिया गया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद जो है हम लोग इसका डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो बाबू लोग, इसमें हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए, इसके लिए जो मतलब अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है, तो अपूर्ण प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग है ना, तो इस प्रयोग को ही हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया था, देखो बाबू, इन्होंने जो कार्ल कोरेंस थे, तो कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बुल अब्बास का एक पौधा लिया था। ठीक है, बुल अब्बास का पौधा लिए थे, और बुल अब्बास का जो पौधा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो है चयनित पौधा कौन सा लिए थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो पौधे का चयन किया, उस पौधे की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पौधे का नाम क्या था बाबू लोग, बुल अब्बास। ठीक है ना, बुल अब्बास का यहाँ पर पौधा लिया गया था,
गुल अब्बास के अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है। ठीक है, तो मिराबिलिस जलापा या गुल अब्बास के पौधे को इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। ठीक है, और देखिए यहां पर जो गुल अब्बास का इन्होंने पौधा लिया था, तो यहां पर ठीक है भाई पौधा तो ले लिए, लेकिन पौधे का यहाँ पर कौन कौन सा वेराइटी यानी कि कौन कौन सा इन्होंने नस्ल लिया था भाई। ठीक है ना, जो इन्होंने अपना प्रयोग किया, तो जैसे कि हमने बताया था ना कि जो एक संकर संकरण का प्रयोग था, तो उस एक संकर संकरण के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। ठीक है, और एक संकर संकरण के प्रयोग में उन्होंने जो पौधा लिया था, तो पौधे में विपरीत लक्षणों के एक जोड़े का चयन किया था। तो यहां पर भी इन्होंने पौधा तो ले लिया, ठीक है, गुल अब्बास, लेकिन इसमें लक्षणों के जोड़ा तो चयन करना पड़ेगा ना। तो यहां पर इन्होंने कौन कौन से नस्ल के पौधों को लिया था भाई, कौन कौन से लक्षणों का चयन किया था, तो देखो यहां पर इन्होंने 2 पौधों का चयन किया था, जिसमें से एक जो है, एक जो यहां पर गुल अब्बास का पौधा था, ये लाल पुष्प वाला पौधा इन्होंने अपना चयन किया था। ठीक है, पहला पौधा कैसा था भाई, तो लाल पुष्प वाला था। वहीं दूसरे पौधे की बात करिएगा तो दूसरा यहां पर जो पौधा था ये सफेद पुष्प वाला पौधा था। ठीक है, सफेद पुष्प वाला पौधा। तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने देखा कि यहां पर इन्होंने 2 पौधों का चयन किया है, गुल अब्बास के 2 पौधों का चयन किया है, जिसमें से एक लाल पुष्प वाला पौधा था और दूसरा इसमें सफेद पुष्प वाला पौधा था। ठीक है, देखो लाल पुष्प वाला जो पौधा है ना बाबू, तो इसको इन्होंने 2 कैपिटल आर से सूचित किया, और जो सफेद पुष्प वाला पौधा था तो इसे इन्होंने 2 स्मॉल आर से सूचित किया। ठीक है, तो 2 यहां पर कैपिटल आर हो गया और 2 यहां पर स्मॉल आर, इससे इन्होंने इनको सूचित कर दिया था। ठीक है, अब चलिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया था उसको हम लोग यहां पर समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू लोग, जो इन्होंने अपना प्रयोग किया है, तो इस प्रयोग के लिए हमने क्या बताया कि इन्होंने जो जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी बोले तो जो मेन पौधा जन्म की क्रिया में सबसे पहले भाग लेगा। ठीक है, तो जनक पीढ़ी में इन्होंने 2 पौधों का चयन किया है, जनक पीढ़ी में इन्होंने 2 पौधों का चयन किया है, जिसमें एक जो पौधा है कैसा है बाबू, तो एक हो गया आपका लाल पुष्प वाला यहां पर इन्होंने क्या लिया है, गुल अब्बास, लाल पुष्प वाला गुल अब्बास इन्होंने लिया है। और दूसरा जो इन्होंने पौधा लिया है ये कैसा लिए है, तो ये लिए है सफेद पुष्प वाला गुल अब्बास। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल इन्होंने 2 पौधों का चयन किया है। ठीक है, अब देखो जो लाल पुष्प वाला गुल अब्बास है उसको इन्होंने सूचित किससे किया है, तो 2 कैपिटल आर से, और इसको इन्होंने सूचित किया है 2 स्मॉल आर से। ठीक है, अब देखिए हमने आपको प्रयोग मेंडल का बताया था एक संकर संकरण वाला, कि उसमें जब इन्होंने क्रॉस कराया, जैसे देखिए मेंडल ने भी क्या कराया था, इन दोनों के बीच मतलब क्रॉस कराया था। ठीक, 2 पौधों को लिए थे और दोनों के बीच में क्रॉस कराया था। ठीक उसी प्रकार से जो कार्ल कोरेंस है, तो उन्होंने जब अपना प्रयोग किया, तो उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान भी इन दोनों पौधों के बीच में आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब कि इन दोनों पौधों के बीच में उन्होंने आपस में प्रजनन करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई प्रजनन जब करवाया तो क्या हुआ। तो देखो बाबू लोग, यहां पर देखिए जब प्रजनन कराया जाएगा तो चूंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों में क्या बनेंगे, दोनों में गैमेट्स बनेंगे। तो जो लाल पुष्प वाला है उसमें जोड़े में यहां पर लक्षण है, लेकिन गैमेट बनेगा तो सिंगल आएगा आर यहां पर, वहीं यहां पर भी स्मॉल आर क्या हो जाएगा, सिंगल आएगा। ठीक है, तो एक यहां पर गैमेट बन गया और एक यहां पर गैमेट बन गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जब आपस में प्रजनन करवाया गया है, तो पहला जो पीढ़ी है बाबू लोग, जो F1 जनरेशन है, F1
जेनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए उन पौधों में क्या देखा गया कि उसमें कैपिटल आर भी उपस्थित है और स्मॉल आर भी उपस्थित है। ठीक है, यानी कि जो इसमें लाल रंग वाला लक्षण है ये भी इसमें उपस्थित है और जो यहाँ पर सफेद रंग को निर्धारित करने वाला जो जीन है वो भी उपस्थित है। तो दोनों यहाँ पर उपस्थित है। अब सुनिए, यहीं पर मेन कहानी को समझना है। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था, तो मेंडल ने चूंकि अपने प्रयोग के लिए लंबे और बौने पौधों को लिया था, ठीक, और पहली पीढ़ी में लंबापन का भी लक्षण उपस्थित था पौधे में और वहां पर जो है बौनापन का भी लक्षण पहली पीढ़ी के पौधे में उपस्थित था। लेकिन उसमें देखने को क्या मिला था कि उसमें से सारा का सारा पौधा देखने से बाहर में कैसा दिखाई दे रहा था, लंबा, यानी कि लंबा वाला लक्षण उसमें प्रभावी था और बौना वाला लक्षण क्या हो गया था, अप्रभावी हो गया था। लेकिन यहां पर क्या देखा गया, यहां पर देखा गया कि यहां पर जितने भी जो पुष्प उत्पन्न हुए बाबू लोग, तो ये सारे के सारे पुष्प जो है, तो इस पुष्प का रंग कैसा हो गया बाबू, तो यहां पर पुष्प का रंग हो गया था गुलाबी। यहां पर जितने भी पुष्प उत्पन्न हुए सभी पुष्पों का रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। अब देखो होना क्या चाहिए था, या तो मेंडल के नियम को अगर फॉलो करता प्रभाविता वाला, तो होना क्या चाहिए था कि दो लक्षण था। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर कभी भी पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ में उपस्थित होंगे तो उनमें से कोई एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। यानी कि अगर उस नियम को ये फॉलो करता तो या तो पहली पीढ़ी में यहाँ पर लाल रंग प्रभावी होता या फिर सफेद रंग प्रभावी होता, ठीक ना। यानी कि या तो पुष्प लाल रंग का होता या फिर सफेद रंग का। लेकिन हमने क्या देखा, पुष्प कैसा हो गया है, गुलाबी रंग का। तो इससे ये साबित होता है कि इस प्रयोग में जो पहली पीढ़ी के पौधे उत्पन्न हुए, तो पहली पीढ़ी के पौधों में ना तो लाल रंग पूरी तरीके से प्रभावी है और ना ही सफेद रंग पूरी तरीके से प्रभावी है। मतलब दोनों में से कोई भी कंप्लीटली यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली प्रभावी नहीं हो रहा है। तो जब दोनों में से कोई प्रभावी नहीं है तो फिर आखिर गुलाबी कैसे है भाई। तो गुलाबी इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों के दोनों जो लक्षण है, दोनों के दोनों जो यहाँ पर कलर है, ये आंशिक रूप से यहाँ पर प्रभावी है और इसीलिए जो पुष्प यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं तो सारे के सारे पुष्पों का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लिए हम लोग, यहाँ पर जो पुष्प का रंग है वो कैसा दिखाई दिया, गुलाबी। यानी कि दोनों के दोनों लक्षण क्या है, आंशिक रूप से प्रभावी है, मतलब अपूर्ण रूप से प्रभावी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ बाबू लोग, इसके बाद में इन्होंने F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन के दो प्लांट को इन्होंने लिया, जिसमें से एक यहां पर हमने लिख दिया क्या, प्लांट नंबर 1 और क्रॉस करा के बोल दिया क्या, प्लांट नंबर यहां पर 2। तो दो प्लांट हो गया। अब देखो पहला जो प्लांट है तो इसको यहां पर क्या लिखा गया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि दोनों आएंगे। यहां पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि पहली पीढ़ी के जो F1 जनरेशन के प्लांट है उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ उपस्थित हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर दोनों को लिख दिया। अब देखो बाबू लोग, इन दोनों को लेकर के और जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी के लिए एक्सपेरिमेंट कराया तो यहां पर भी तो गैमेट बनेंगे ना। अब देखिए यहां पर जो गैमेट बने हैं तो एक गैमेट में क्या आएगा आपका, कैपिटल आर और एक में स्मॉल आर। यहां पर भी सेम कंडीशन होगा, एक में कैपिटल आर और एक में स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरह से टोटल यहां पर गैमेट कितने प्रकार के बन गए, टोटल यहां पर गैमेट बन गए 4 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि जब F2 जनरेशन में पौधे उत्पन्न हुए, F2 जनरेशन में, तो देखिए F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन का पौधा उत्पन्न किससे हो रहा है, F1 जनरेशन के पौधे से, यानी कि पहली पीढ़ी के पौधे से दूसरी पीढ़ी के पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखो पहली पीढ़ी में जो कैपिटल आर वाला गैमेट उत्पन्न हुआ है, तो ये वाला गैमेट अगर जा करके और फ्यूजन करेगा किसके साथ, दूसरे प्लांट के कैपिटल आर वाले गैमेट के साथ में, मतलब लाल रंग को डिसाइड करने वाले गैमेट के साथ में, तो यहां पर जो प्लांट बनेगा इस प्लांट में हम लोग क्या देखेंगे कि कैपिटल आर दोनों आ जाएगा। ठीक है, और जब दोनों कैपिटल आर आ जाएगा तो पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा, यहां पर लाल होगा, पुष्प का रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखिए
अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये वाला जो गैमेट है तो ये वाला गैमेट जा करके और इसके साथ में क्रॉस कर ले। जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहां से क्या आया है, कैपिटल आर, और यहां से क्या आया है, स्मॉल आर, और इस तरीके से यहां पर चूंकि दोनों के दोनों उपस्थित हैं, और हमने यहां पर क्या बताया आपको कि जब भी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों उपस्थित रहेंगे तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम ये कहता है कि इसमें रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो रंग कैसा हो गया पुष्प का, गुलाबी। अब देखिए इसके बाद में ये वाला जो गैमेट है तो ये वाला गैमेट जाके इसके साथ में फ्यूजन किया, और जब इसके साथ में फ्यूजन किया तो यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, और इस तरीके से यहां पर जो ये वाला जो पुष्प उत्पन्न हुआ पौधे पे, ये भी कैसा था, ये भी आपका गुलाबी था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये वाला जो गैमेट है जाकर के इसके साथ में फ्यूजन किया तो यहां पर क्या देखने को मिला, दोनों जो हैं तो दोनों स्मॉल आर वाले जीन आए, और इसीलिए ये जो पुष्प उत्पन्न हुआ ये कैसा दिखाई दिया, ये सफेद पुष्प था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो आपका दूसरी पीढ़ी के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरी पीढ़ी के लिए जो प्रयोग किया गया है, तो दूसरी पीढ़ी में हमने क्या देखा कि दूसरी पीढ़ी में जो उत्पन्न पौधे हैं तो इन पौधों का जीनोटाइप अनुपात अगर देखा जाए बाबू लोग कि आखिर इसका जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रयोग का जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ, तो देखो बाबू लोग जीन इसमें कितने प्रकार के बन रहे हैं। एक जीन बन रहा है आपका दोनों कैपिटल आर वाला, ये वाला। दूसरा जो जीन का टाइप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कैपिटल और स्मॉल को मिक्स करके, और जो तीसरा यहां पर जीन बन रहा है ये बन रहा है दोनों स्मॉल वाला। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर वाले जीन कितने हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर वाले जो जीन हैं इनकी संख्या अगर देखी जाए तो ये कितने हैं, एक हैं। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल वाले कितने हैं बाबू लोग, ये आपके यहां पर दो हैं, और स्मॉल स्मॉल वाले कितने हैं, तो सिर्फ एक है। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि जो अपूर्ण प्रभाविता का जो प्रयोग किया गया है, तो अपूर्ण प्रभाविता के प्रयोग में हमने क्या देखा कि जो जीनोटाइप अनुपात है तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें फिनोटाइप अनुपात की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर फिनोटाइप अनुपात की बात करते हैं तो फिनोटाइप अनुपात यहां पर कितना प्राप्त हुआ है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा फिनोटाइप अनुपात जो मिलेगा, फिनोटाइप का मतलब हमने आपको समझाया था कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो लक्षण बाहर से दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो अनुपात बनेगा उसे हम लोग फिनोटाइप अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है ये तो अंदर छिपा हुआ है ना, ये बाहर से कौन दिखाई दे रहा है, बाहर से कौन दिखाई दे रहा है, पुष्प का रंग। ठीक है, तो पुष्प का रंग कितना प्रकार का दिखाई दे रहा है, एक तो आपका लाल रंग दिखाई दे रहा है पुष्प का, इसके बाद गुलाबी दिखाई दे रहा है और सफेद। ठीक है, तो इसके आधार पर अनुपात बनेगा फिनोटाइप। तो एक आपका कैसा है बाबू, एक आपका हो गया लाल पुष्प, इसके बाद में अनुपात गुलाबी पुष्प, ठीक है, अनुपात सफेद पुष्प। ठीक है, अब देखिए लाल पुष्प जो है तो लाल पुष्प का यहां पर कितना प्राप्त हुआ है, एक ही प्राप्त हुआ है। वहीं गुलाबी पुष्प कितने हैं, तो एक और एक दो हैं, दो हमने लिख दिया, और सफेद पुष्प कंप्लीटली कितना है, एक है। तो इस तरीके से यहां पर जो फिनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ तो फिनोटाइप अनुपात में कितना प्राप्त हो गया, 1:2:1 प्राप्त हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग होता है, अपूर्ण प्रभाविता में उत्पन्न जो दूसरी पीढ़ी के पौधे होते हैं तो दूसरी पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है, और इसका मान कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार वापस से इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या बताया बाबू कि अपूर्ण प्रभाविता जो है,
अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो अपने प्रयोग के लिए इन्होंने गुल अब्बास के पौधे का चयन किया और उसको लेकर के अपना इन्होंने प्रयोग कराया, ठीक है। और गुल अब्बास के पौधे का इन्होंने कितने नस्ल लिए थे? तो 2 नस्ल लिए थे, जिसमें से एक जो नस्ल था इस पे लाल रंग के पुष्प लग रहे थे और दूसरे पे सफेद रंग के पुष्प लग रहे थे, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में हमने क्या बताया कि पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए उन सारे के सारे पौधों का रंग कैसा था? गुलाबी था, ठीक है। यानी कि यहां पर ना तो लाल रंग प्रभावी है और ना ही सफेद रंग प्रभावी है, दोनों में से कोई भी कंप्लीटली प्रभावी नहीं है, दोनों आंशिक रूप से प्रभावी हैं, ठीक है। और देखिए यहीं पर इसी के आधार पर हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग नस्ल के पौधों के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में उत्पन्न जो संतान है या पहली पीढ़ी में उत्पन्न जो पौधे हैं उनमें दोनों लक्षण अगर आंशिक रूप से प्रभावी हो, उनमें से कोई भी पूर्णतः प्रभावी ना हो, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कह देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो चलिए यहां पर हमने क्या देखा कि चूंकि दोनों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावी नहीं है, दोनों आंशिक रूप से प्रभावी है और इसीलिए जो पुष्प है उसका रंग कैसा हो गया है? गुलाबी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में तो सारे के सारे पुष्प गुलाबी निकले। अब देखो इसके बाद में इन्होंने पहली पीढ़ी के 2 पौधों को लेकर के और उनके बीच में वापस से क्रॉस कराया, ठीक है। और जब वापस से क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए इन पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ, वहीं फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 ये भी बराबर प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से इसमें हमने बताया कि जो जीनोटाइप अनुपात होता है और जो फिनोटाइप अनुपात होता है दोनों आपस में बराबर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा।